हेलो एवरीवन, जेईई मेन पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। देखो इसमें क्या दिया हुआ है कि एक सर्किट है आरसी सर्किट, ठीक है, जिसमें एक डायरेक्ट वोल्टेज सप्लाई किया गया है, ठीक है, डीसी सप्लाई है। बोल रहा है कि जैसे ही इस की को कनेक्ट करेंगे उस समय क्या होगा, ठीक है। तो देखो पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा कि मान लो मेरे पास कोई आरसी सर्किट है, सपोज ऐसा कोई सर्किट है और यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है ऐसा, और कोई डीसी सप्लाई है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यह मान लेते हैं कि कोई V है और यहाँ पे यह C है और यह R है, ठीक है। तो अगर क्या होता है कि जैसे ही मैं इसे कनेक्ट करता हूँ, ध्यान देना, जैसे ही मैं इस की को कनेक्ट करता हूँ, यानी कि एट t इज इक्वल टू जीरो, एट t इज इक्वल टू जीरो, जो कैपेसिटर होता है वह शॉर्ट सर्किट जैसा बिहेव करता है, यानी कि कुल मिला के बोले तो एक वायर बन जाता है, यानी कि कुछ ऐसा सीन हो जाएगा ऐसा। अगर मैं इसे x और इसे y बोलूँ तो यहाँ पे ऐसा समझो बात को कि यह है x और यह है y, ठीक है यहाँ तक। और एट t इज इक्वल टू इनफाइनाइट, जब यह फुल्ली चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर तो ओपन सर्किट जैसा बिहेव करता है, यानी कि कुछ ऐसा समझो बात को, यह हो जाएगा यह, ठीक है। यह हो गया x और यह हो गया y, यह r है और यह r है, ठीक है। तो अपने को सिर्फ यहाँ पे फोकस करना है इस पॉइंट पे, इसके बारे में कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें बोला है कि गिवन सर्किट एट द इंस्टेंट व्हेन द की इज क्लोज्ड, यानी कि एट t इज इक्वल टू जीरो। तो देखो क्या दिया है, देयर विल बी नो करेंट थ्रू रजिस्टर R। नहीं, ये गलत है ना, क्योंकि यहाँ पे इसका कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होगा, तो यहाँ पे मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा I, और I यहाँ पे कितना होगा, अगर यह V है तो यहाँ पे होगा V बाई R होगा, तो यह तो गलत हो गया। दूसरा क्या दिया है, देयर विल बी मैक्सिमम करंट इन द कनेक्टिंग वायर, बहुत सही, सही है, ठीक है। यही मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा इस समय एट t इक्वल टू जीरो पे। क्यों ऐसा करेगा, क्योंकि यह एक वायर बन गया है, तो वायर बन गया तो यहाँ पे यह कोई भी रेजिस्टेंस ऑफर नहीं कर रहा है, तो मैक्सिमम करंट पास करेगा। अब ध्यान से देखो तो यहाँ पे इस वायर के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप लगभग जीरो होगा, क्योंकि ये वायर है, तो मैं बोलता है ना कि जो पोटेंशियल यहाँ पे वही पोटेंशियल यहाँ पे, यानी जो पोटेंशियल x पे होगा वही y पे होगा, यानी कि यहाँ पे x और y के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो जीरो हो जाएगा, अप्रॉक्स जीरो हो जाएगा, ठीक है। सी देखो क्या दिया, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स A एंड B इज मिनिमम। बहुत सही, सही बात है भाई, यह प्लेट है, इसी को तो मैं A और B बोला, समझ में आएगी नहीं, A और B, ठीक है। तो जो x है एक्चुअल में यह A है और जो y है वह B है। तो अब यह वायर बन गया, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप, ऐसे तो हम लोग आइडियली जीरो ही लेते हैं, लेकिन मान लो जीरो नहीं होगा तो टेंस टू जीरो होगा, जीरो के आसपास बहुत नज़दीक होगा, यानी यहाँ पे बोल सकते हैं कि पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वह मिनिमम होगा इस केस में, और इस केस में मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो यह भी सही है भाई। चलो अगला देखें, द चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट इज मिनिमम, ठीक है, बहुत सही, बिल्कुल सही, क्योंकि देखो हम लोग पढ़े हैं कि Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV, ठीक है। अब पोटेंशियल ड्रॉप क्या है, यहाँ पे लगभग जीरो है, तो जो चार्ज होगा वह जीरो होगा। और ऐसी भी बात है, सोचो अनचार्ज कैपेसिटर है, जैसे ही इसको कनेक्ट करेंगे चार्ज इस पर थोड़ी आएगा, वो तो एट t इक्वल टू इन्फिनिटी पे या फुल्ली चार्ज आ जाएगा ना, जब फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो पोटेंशियल ड्रॉप भी हो जाएगा यहाँ पे। अभी इनिशियली क्या होगा, Q जीरो होगा, यानी कि यह भी सही है। तो जो मेरा ऑप्शन होगा वो होगा BCD किस में है, तो फोर्थ ऑप्शन है, तो जो फोर्थ ऑप्शन है वह करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कुछ पूछना है तो कमेंट्स में मेंशन कीजिए, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।